हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अजय के कक्षा 12वीं बोर्ड का दोस्तों फिजिक्स का 7 फरवरी का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या फिर आपको बायो में ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप लोग जुड़ करके ले सकते हो PDF। और हाँ दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि इस वीडियो में हम लोग केवल सब्जेक्टिव का देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 26 से लेकर के आपका पूरे 48 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन सभी हम लोग केवल इस वीडियो में सब्जेक्टिव का करने वाला है। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव का भी देखने को वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको देखने को, और वहाँ से आप लोग फुल एंजॉय कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप हो सके तो अपने कॉपी में नोट्स करते चलिए। तो चलिए देख लीजिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी आवेश को घेरने वाली गाउसी सतह की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो वह गाउसी सतह से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कैसे बदल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। तो पहले क्वेश्चन जो है अब फिर से मैं बोल देता हूँ कि आप लोग हो सके तो कॉपी नोट्स पेन ले लीजिए, वहाँ पे लिखते चलिए। 27 नंबर देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 28 नंबर का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम भी देख लेते हैं, हम लोग 29 नंबर का है, विद्युत चुंबकीय तरंगे में कुछ गुण लिखना है आपको। तो 30 का भी देख लीजिए, प्रकाश के सुसंगत स्रोत क्या है। 31 में देख लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत समझाइए। और 32 का देख लीजिए, दो कणों का संवेग बराबर होता है यदि उनके बरांगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी को आप लोग हो सके तो जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। और चलिए देख लीजिए 33 नंबर का भी दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 2.3 ईवी का अंतर एवं परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों वाले अलग अलग करता है। जब परमाणु ऊपरी से निचले स्तर में संकरण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होती है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए 34 नंबर का है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर आपको लिखना है। और अगला भी देख लीजिए 35 नंबर का दिया गया है, ऊर्जा बैंड आरेख की पहचान से कंडक्टर, इंसुलेटर और अर्धचालक के बीच का अंतर बताना है। 36 क्वेश्चन का देख लीजिए, बहाव वेग क्या है। बहाव वेग के विचार का उपयोग करके कंडक्टरों के लिए ओम का नियम स्थापित करना है। तो 37 का देख लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, उनकी मुख्य विशेषताएं दीजिए। और दूसरे में देख लीजिए, अब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है, थ्रेशोल्डिंग वैकेंसी और स्टॉपिंग प्रोटेक्शन को परिभाषित करें। 39 का देख लीजिए, उसका प्रश्न दिया गया है, पदार्थ तरंगों से क्या अभिप्राय है। तो जल्दी जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों का आप लोग हो सके तो लिख लीजिए। 40 का भी देख लीजिए क्वेश्चन जो दिया गया है, MEW में नाइट्रोजन नाभिक 7n- उसका पावर जो है 14 का है की बंधन ऊर्जा पर लगाएं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए 41 नंबर का है, बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाओं का उल्लेख करें। बोर मॉडल की सीमाएं क्या है, उन सभी को आप लोग लिखना है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए 42 नंबर का है, एक अवशिष्ट संग्रहित में संग्रहित ऊर्जा के लिए व्युत्क्रत करना है। दोस्तों व्युत्क्रत करना है। तो अगला देख लीजिए 43 नंबर का है, ग्रास के नियम द्वारा किसी बिंदु पर समास के रूप में आवेशित गोलीय खेल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। खेल के बाहर खोल की सतह दोस्तों, खोल के अंदर दोस्तों, यहाँ खेल नहीं खोल है, समझ लीजिएगा, मिस्टेक हो गया था, खोल को खेल बोला गया। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है 44 का है, वह स्टोन ब्रिज क्या है। वह स्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति प्राप्त करना है आपको। अगला भी देख लीजिए 45 नंबर का है, किसी गोलीय पृष्ठ उत्तल अथवा अवतल पर प्रकाश का परावर्तन का सूत्र यहाँ पे दिया गया है, पर स्थापित कीजिए। तो इस सूत्र पर आपको स्थापित करना है। तो अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए 46 नंबर का दिया गया है, किसी ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत, बनावट तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। ट्रांसफॉर्मर के फॉरवर्ड में पटेल क्यों किया जाता है। 47 देख लीजिए, तरंगग्राम और मध्यिका तरंगग्राम गणिका दोस्तों परिभाषित करें। हाइगन के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्थापित करना है। और 48 देख लीजिए, नामांकित आरेख की सहायता से प्रतिवर्ती द्वारा जनित्र के सिद्धांत संरचना की कार्यप्रणाली का वर्णन करना है दोस्तों।
तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे से इन सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर को लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इन सभी का आंसर को भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो इसका आंसर गूगल से, या फिर दोस्तों आप जो नोट्स बनाए होंगे उनसे भी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि उसके ऊपर भी वीडियो लाएँ तो चलिए जल्दी से कमेंट में कीजिए और चलिए देख लीजिए इसका आंसर भी। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 26 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया था, यदि गॉसिस सतह की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर लिखिएगा, ग्रॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स केवल दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं, सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेशों पर निर्भर करता है। इसका गतिविधीय रूप जो है देख सकते हैं यहाँ पे, यदि ग्रासीय सतह की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो लेकिन सतह के अंदर मौजूद आवेश में कोई परिवर्तन न हो तो विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण यह है कि फ्लक्स सतह के आकार या दूसरी दूरी पर दोस्तों निर्भर करेगा, बल्कि केवल कुल आवेश पर करता है। दोस्तों अगर आपको आंसर में डाउट लगती है तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, बट मैंने जो रिसर्च किया जैसे मुझे आंसर मिला है मैं उसी को आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग चाहे तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन बता दिया है पहले ही। तो देख लीजिए 37 का उत्तर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक निश्चित दिशा होती है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 28 नंबर का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है। तो लिखिएगा, जब किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसे चालक के विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यह फैराडे के नियम पर आधारित है। जनित और ट्रांसफार्मर जैसे उपकरण इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह सिद्धांत बिजली उत्पादन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हो। तो अगला देख लीजिए 29 नंबर का उत्तर, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जिनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत होती है। ये तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है और प्रकाश की गति से चलती है। इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। रेडियो तरंग, प्रकाश और एक्सरे इसके उदाहरण है। तो चलिए अगला भी हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर का है, देख लीजिए आंसर सीधा है। देखिए क्वेश्चन आप लोग तो लिख लिए होंगे। तो वे प्रकाश स्रोत जिनके समान आवृत्ति और स्थिति संचरनाली वाले तरंगें उत्पन्न होती है संसंग स्रोत कहलाते हैं। इन स्रोतों से निकलने वाली तरंगें आपस से हस्तक्षेप उत्पन्न करती है। सत्संग स्रोत जो है कि छिद्र प्रयोग के उपयोग किए जाते हैं। तो अगला देख लीजिए 31 नंबर का है, अध्यारोपण का सिद्धांत समझाइए। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही स्थान पर मिलती है तो परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के विस्थापन के योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत हस्तक्षेप और वितरण जैसी घटनाओं को समझाने में सहायक होता है। कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन का भी देख लीजिए 32 नंबर का आंसर, डी ब्रोगली, यदि समीकरण के अनुसार तरंग दैर्घ्य देख सकते हो होता है तो एच ब्लैंक नियतांक और पी संवेग, यदि दोनों कणों का संवेग समान हो तो तरंग दैर्घ्य भी समान होगा, इसलिए इसका अनुपात 1:1 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर लिख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन का भी आप लोग लिख लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आता है तो ऊर्जा विविक्तरण के रूप में निकलती है। और सूत्र यहाँ पे देख सकते हो, यह ऊर्जा जो है ऊर्जा के जूल में बदलकर आवृत्ति ज्ञात की जाती है। इससे पता चलता है कि आवृत्ति ऊर्जा अंतर पर निर्भर करती है। तो अगला का भी देख लीजिए 34 नंबर का आंसर कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, अर्धचाल में इलेक्ट्रॉन बहुत संख्यक वाहक होते हैं और इसमें पंचयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। अब पी टाइप अर्धचालक में बहुत संख्यक वाहक होते हैं और इसमें त्रियोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। दोनों अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों चाहे तो आप लोग आंसर लिख सकते हो या खुद से भी लिख सकते हो। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप यहीं से लिखो, खुद से भी लिख सकते हो या नोट्स बनाए होंगे या फिर दोस्तों आपको याद होगा वहाँ से भी आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हो। अगला का देख लीजिए 35 नंबर का है, चालक में संयोजन बैंड और चालक बैंड आपस में मिल जाते हैं जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। कुचालक में दोनों बैंड के बीच अंतर होता है जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्धचालक में यह अंतर कम होता है जिससे नियंत्रित धारा प्रवाहित होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 36 नंबर का दिया गया है,
बहाव वेग क्या है, ओम का नियम स्थापित करें तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को बहाव वेग कहते हैं। बहाव वेग के आधार पर धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं, जिसे ओम का नियम देख सकते हो V=IR प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 37 नंबर का है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। ये बंद वक्र बनाती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिएगा। और अगला देख लीजिए 38 नंबर का दिया गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो आंसर लिखिएगा जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। न्यूनतम आवृत्ति को सीमा आवृत्ति कहते हैं और इलेक्ट्रॉन रोकने के लिए आवश्यक विभव को रोक विभव कहते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए 39 नंबर का है, तो इसका उत्तर लिखिएगा डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण तरंग जैसा व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को पदार्थ तरंग कहते हैं। इसमें तरंग कण दैत्य सिद्धांत स्पष्ट होता है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 40 नंबर का दिया गया है, नाइट्रोजन नाभिक की बंध ऊर्जा। तो बंध ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक को तोड़ने में आवश्यक होती है। इसे द्रव्यमान दोष के आधार पर गणना किया जाता है। अधिक बंध ऊर्जा नाभिक की स्थिति को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग 41 नंबर का है, उसका आंसर सीधा लिखिएगा। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और ऊर्जा स्तर निश्चित होते हैं। यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु को समझाता है लेकिन जटिल परमाणुओं को नहीं समझा पाता है। यह इसकी मुख्य सीमा है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए 42 नंबर का दिया गया है, तो इस प्रकार से आप लोग कुछ लिख लीजिएगा जो दिख रहा है आपके होम स्क्रीन पे। देख लीजिए 43 का है, ग्रॉस नियम को लिखना था। तो खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र ऐसा है जैसा पूरा आवेश जो है केंद्र पर हो। सतह पर क्षेत्र अधिकतम होता है और खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते भी देख लीजिए आप लोग 44 नंबर का है, वह स्टोन ब्रिज प्रतिरोध मापने का उपकरण है। संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर जो है धारा शून्य होती है और प्रतिरोधकों का अनुपात समान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग 45 नंबर का दिया गया है। इसका भी आप लोग को सूत्र जो है लिख लीजिएगा यहाँ से जो दिख रहा है ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग 46 नंबर का दिया गया है, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली तथा लौ कोर होती है। यह वोल्टेज को बढ़ाने पर कार्य करता है और कोर को पतली परतों से बनाया जाता है ताकि ऊर्जा का हानि कम हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 47 नंबर का है, तरंग अग्र और हाइड्रोजन सिद्धांत तरंग। तो इसका कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा जो आपके होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अनुसार अगर प्रत्येक बिंदु नई तरंगी का स्रोत है, इसे अपवर्तन का नियम सिद्ध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 48 नंबर का है, एसी जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घुमाई जाती है जिससे प्रत्यावर्त धारा उत्पन्न होती है। इसमें स्प्रिंग रिंग और ब्रश का उपयोग होता है। यह बिजली उत्पादन में उपयोगी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको बायो में देखने को मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव का भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।